सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स डायगोनलाइजेशन। ये चैप्टर का नाम है। ये सारे चैप्टर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, लेकिन इस यूनिट में क्या होता है गाइस कि क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा एक क्वेश्चन, या फिर रैंक नलिटी थ्योरम से एक क्वेश्चन बनेगा, या फिर आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू से एक क्वेश्चन बनेगा। जिसमें से आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स का जो क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शन में दिखेगा। जो भी हम यूनिट स्टार्ट किए हैं उसका जो क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शन में दिखेगा। साथ ही अभी तक ना जो आपने पढ़ा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी थ्योरम, उसका आपको ऑप्शन में दिखेगा, दोनों कंबाइन करके। तो आप चाहें तो किसी का भी एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यूज फाइंड करने सीखने वाले हैं। प्रॉपर किस तरीके से आपको मेथड सिखाऊंगा बस मैं आज, और डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आपने अगर पहले का लेक्चर्स नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके कोई भी चैप्टर्स चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप हेडिंग डालिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। लेट टी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वी टू वी ही जा रहा है, बी लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब ही वही होता था गाइस कि यहाँ पे ऑपरेटर ही है एक प्रकार का, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, किसी चीज़ में रूपांतरण कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट मीन्स वो ऑपरेटर हो गया यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर ऑन एन डायमेंशनल। एन डायमेंशनल से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बहुत बार समझा चुका है कि एन डायमेंशनल मीन्स यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर्स हो गए वो एन तक होंगे, ठीक है, ओवर अ फील्ड एफ। यहाँ पे स्केलर क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड होगा, ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड। इसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। यहाँ पे मेन लैम्डा का वैल्यू अगर फाइंड कर लिए तो यहाँ पे यही क्या होता है, आइगन वैल्यू ऑफ टी। आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर अल्फा, नॉन जीरो वेक्टर है एक अल्फा इन वी सच दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टी अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा हो जाता है। ये मेन पॉइंट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है गाइज। एंड एनी वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू जीरो ऑफ वी सच दैट टी अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा इज कॉल्ड आइगन वेक्टर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। साथ ही ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन आपको समझना है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। आइगन वेक्टर किसको बोलते हैं, यहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ समझ गए, अल्फा लैम्डा को बोलते हैं। साथ ही यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो होगा, टी अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, ये कंडीशन है। तो यहाँ आइगन वेक्टर ऑफ टी हो जाएगा, जो कि आइगन वैल्यू से बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलिए ये डेफिनेशन था बेसिक, और न्यू चैप्टर है। इसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी कह सकते हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, बट एक्चुअली डिफरेंट बुक में, डिफरेंट ऑथर के बुक में डिफरेंट तरीके से अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आप हेडिंग डालिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन हमारे पास, इसका डेफिनेशन देखते हैं। पहले सिंपल सा चीज़ है, ए इज इक्वल टू आपके पास कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा जो कि n बाई एन। n बाई एन कहने का मतलब क्या होता है, 3/3 है। यहाँ n का वैल्यू 3 लूँगा, 3/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा वो 2/2। यहाँ अगर बॉक्स बना रहे हो आप इस तरीके से 1 2 2 3 इस तरीके से, तो ये 2/2 का हो गया। 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। बी स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। n यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है आपको, ओवर द फील्ड f एन एलिमेंट लैम्डा। यहाँ लैम्डा एक एलिमेंट है जो कि फील्ड से बिलोंग करता है। यहाँ भी हमने सेम चीज़ देखा, इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए। आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ ये कंडीशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये कंडीशन आपका है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इस कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। मॉड में अगर आप करते हो, यहाँ पे आपके पास ए का वैल्यू गिवन रहेगा, साथ ही यहाँ लेमडा आई का वैल्यू होता है यूनिट मैट्रिक्स। मतलब इस तरीके से अगर 2/2 में देखेंगे तो 1 0 0 1, और 3/3 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है आई का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से आपका लेमडा का वैल्यू आता है, दैट इज आइगन वैल्यूज़। ये आप देख रहे हो आइगन वैल्यूज़। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके नोट्स बनाए हैं। साथ ही अब फाइंड करना है हमें आइगन वेक्टर से। यहाँ तक हमने फाइंड करने के बाद ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में तो आपको समझ आएगा। वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैम्डा यहाँ पे आइगन वैल्यूज आएगा हमारे पास, उसके बाद x यहाँ पे करस्पॉन्डिंग होगा हमारे पास, करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, जिसको हम आइगन वेक्टर्स कहते हैं, x1 x2 x3, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ये है, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप इधर ला लो इसे लैम्डा एक्स को, फिर यहाँ से आप x कॉमन लेते हो। x कॉमन लेने पे यहाँ पे x मिसिंग हो गया है, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a माइनस लेमडा आई, x बाहर। यहाँ पे जब लेमडा अकेले होता नहीं है हमेशा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाता है, दैट इज आई आ जाएगा यहाँ पे। तो a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया हमारा आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा जब हम इसे
क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, आज का लेक्चर मैंने आपके लिए एक रिवीजन टाइप से बनाया था कि ताकि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आपके दिमाग में क्या होता है ये पता होना चाहिए, और फॉर्मूला और डेफिनेशंस कुछ आपको मालूम होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में आए तो आप बना सकें। तो ये मेरा प्रयास था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया, नोट्स बनवाया। आप प्लीज़ कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।